फिजिका टीवी presents documentary of Voyager 1। वॉयेजर अंतरिक्ष यान का एक 722 किलो का रोबोटिक अंतरिक्ष प्रोब था। इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान एक 815 किलो वजन का मानव रहित यान है, जिसे हमारे सौर मंडल और उसके बाहर की खोज के लिए प्रक्षेपित किया गया था। यह अब भी कार्य कर रहा है। यह नासा का सबसे लंबा अभियान है। इस यान ने जुपिटर और सैटर्न ग्रह की यात्रा की है और यह यान इन ग्रहों के चंद्रमाओं की तस्वीरें भी भेजने वाला पहला शोध यान है। वॉयेजर 1 मानव द्वारा बनाया सबसे दूरी पर स्थित एक गतिशील वस्तु है और यह पृथ्वी और सूर्य दोनों से दूर अनंत अंतरिक्ष में अब भी गतिशील है। न्यू होराइजन शोध यान जो इसके बाद छोड़ा गया था, वॉयेजर 1 की तुलना में कम गति से चल रहा है, इसलिए वह कभी भी वॉयेजर 1 को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। वॉयेजर 1 यान मानव निर्मित पहली वस्तु है जो सौर मंडल की सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश कर चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस यान के उपकरण बता रहे हैं कि यान सौर वायु से निर्मित बुलबुले हेलियोस्फीयर से बाहर निकलकर सितारों के मध्य के अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। 1977 में प्रक्षेपित वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान को सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। यह यान अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने के बाद भी यात्रा करते रहा और हमें नित नई जानकारी देता रहा। वर्तमान में नासा का यह यान पृथ्वी से 19 खरब किलोमीटर पर गतिशील है। दूरी इतनी ज़्यादा है कि इस यान उत्सर्जित से प्रकाश गति से यात्रा करते रेडियो संकेत पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 17 घंटे का समय लेते हैं। 40 वर्ष से ज़्यादा चलने वाले इस अभियान द्वारा प्राप्त यह पड़ाव एक मील का पत्थर है। इस यान के उपकरण पिछले कुछ समय से संकेत दे रहे थे कि यान एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और इसके इर्द गिर्द का अंतरिक्ष में बदलाव आया है। इस अभियान के वैज्ञानिक कुछ शंकित थे, लेकिन इस यान में लगे प्लाज्मा वेव साइंस (PWS) उपकरण द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया कि यान के बाहर अवशोषित कण प्रोटॉन के घनत्व में बढ़ोतरी हुई है और वैज्ञानिक ने 12 सितंबर 2013 को घोषणा कर दी कि वॉयेजर 1 अब सौर मंडल के प्रभाव के बाहर सितारों की दुनिया में है। इस वर्ष 2013 के अप्रैल मई में तथा पिछले वर्ष 2012 के अक्टूबर नवंबर में इस यान के आसपास प्रोटॉन के घनत्व में 100 गुना बढ़ोतरी देखी गई। वैज्ञानिकों ने वॉयेजर के सौर मंडल के बाहर पहुंचने पर, जहां पर सूर्य का चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है और सौर वायु पहुंच नहीं पाती, उस सीमा पर प्रोटॉन के घनत्व में ऐसी बढ़ोतरी का अनुमान पहले से लगा रखा था। सौर वायु की सतह से बाहर की दिशा की ओर बहने वाला अवशोषित कण का एक प्रवाह है। वॉयेजर अभियान के वैज्ञानिक वॉयेजर 1 यान के अन्य उपकरणों के प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पाया कि वॉयेजर 1 यान 25 अगस्त 2013 को सौर मंडल से बाहर जा चुका है। यह निष्कर्ष साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। 25 अगस्त 2013 को वॉयेजर 1 यान 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर था, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 121 गुना है। सौर मंडल की इस सीमा, जिसे हीलियोपॉज कहते हैं, 1970 की पुरानी तकनीकी से बने इस यान द्वारा पार कर पाना बड़ी उपलब्धि है। वॉयेजर 1 यान अब सौर मंडल के बाहर सितारों के मध्य है, लेकिन इस पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अभी भी है। जैसे कि सौर मंडल के बाहर कुछ धूमकेतुओं पर भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, लेकिन सभी तकनीकी और वैज्ञानिक परिभाषाओं के अनुसार यह यान सौर मंडल से बाहर जा चुका है।
वॉयेजर 1 पृथ्वी से 5 सितंबर 1977 को अपने साथी यान वॉयेजर 2 से कुछ दिनों बाद अपनी इस अंतहीन यात्रा पर रवाना हुआ था। इस यान का प्राथमिक उद्देश्य शनि, यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन करना था, जो उसने 1989 में ही पूरा कर लिया था। उसके पश्चात उसने गहन अंतरिक्ष में छलांग लगाई। आशा है कि इन यान के प्लूटोनियम आधारित ऊर्जा संयंत्र अगले 10 वर्षों तक ऊर्जा देते रहेंगे। इसके बाद इसके सभी उपकरण और 20 वाट के ट्रांसमीटर कार्य करना बंद कर देंगे। इन उपकरणों के कार्य करते रहने तक इस यान का अभियान जारी रहेगा और वैज्ञानिक इस नए अनजाने क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। वॉयेजर 1 अभी जिस क्षेत्र में है, वहाँ क्षेत्र अब से लाखों वर्ष पहले किसी तारे में हुए विस्फोट से निर्मित है। इस क्षेत्र के बारे में हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, लेकिन वॉयेजर 1 उन आंकड़ों को अपने मापन से एक वास्तविक रूप देगा।